हेलो स्टूडेंट, हम लोग साझेदारी पार्टनरशिप टॉपिक पढ़ रहे हैं। उसमें पिछली वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि तीन साझेदार ए बी तथा सी के लिए पूंजियों का अनुपात है 2:3:4। पूंजियों का अनुपात है 2:3:4। ये कैपिटल्स का रेशो दिया है, ठीक। और उनके प्रॉफिट का रेशो 4, 6 और 15, ये उनके प्रॉफिट का रेशो दिया है। क्लियर है? तो हमको टाइम का रेशो फाइंड आउट करना है। किसका रेशो फाइंड आउट करना है? टाइम का रेशो फाइंड आउट करना है। क्या क्या फाइंड आउट करना है कि टाइम किस अनुपात में वो लगाएंगे। तो एक ट्रिक पड़ी थी, C1T1, C1T1, C2T2, C3T3 इक्वल P1 P2 P3। तो समय का रेशो कैसे फाइंड करेंगे? T1 T2 T3, P1 P2 P3, यहाँ पर C1 C2 C3। कहने का अर्थ, लाभांश में अगर हम कैपिटल का डिवाइड कर देंगे, जो लाभांश है, डिविडेंड है, उसमें अगर हम कैपिटल का डिवाइड कर देंगे तो टाइम का रेशो फाइंड आउट हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन में लाभांश का रेशो दिया है 4, 6, 15। लाभांश का रेशो दिया है 4, 6, 15 और कैपिटल का रेशो दिया है 2, 3, 4। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टाइम भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टाइम ये कैंसिल आउट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, 15/4 लिखा हुआ है। इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 15, तो उनके द्वारा लगाए गए समय का जो अनुपात होगा 8:8:15 हो जाएगा। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन अगला है कि 3 मित्र ए बी तथा सी हैं। 3 मित्र ए बी सी एक वीडियो गेम किराए पर लेते हैं और कुल किराया 578 रुपये देते हैं। कुल किराया 578 रुपये देते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, 3 मित्र ए बी तथा सी एक वीडियो गेम किराए पर लेते हैं। किराए पर लेते हैं और 578 रुपये किराया देते हैं। और 578 रुपये किराया देते हैं। 578 रुपये किराया देते हैं। इसका प्रयोग बेक्रमशः 8 घंटे, 12 घंटे और 14 घंटे करते हैं। इसका प्रयोग बेक्रमशः 8 घंटे, 12 घंटे तथा 14 घंटे करते हैं। तो क्वेश्चन है, कुल किराए में सी को कितना देना पड़ेगा। तो कुल किराए में
किराए में सी को, कुल किराए में सी को कितना किराया देना होगा? देना होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। सी को कितना किराया देना होगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 8, 12 और 14 आवर ये यूज कर रहे हैं, तो अगर ये कैंसिल आउट करते हैं तो 4 बार, 6 बार और 7 बार, 4, 6, 7 बार ये कट रहा है और रुपये हमारे पास 578। तो सबको जोड़िए, 7 और 6 अगर जुड़ेगा तो 13, 14, 15, 16, 17 बार, 17 तो ये हो गया। और किराया निकालना सी का, तो 7 का गुणा करेंगे तो 17 तिया 51 और 17 चौक 68, तो 34 गुणित 7। अब हम ऑप्शन देखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 238 दिया, 204 दिया, 192 दिया, 215 दिया। तो आप देख रहे हैं यूनिट डिजिट पर 8 आ रहा है, यूनिट डिजिट पर 8 आ रहा है, ऑप्शन दिया है तो टोटल मल्टीप्लाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कई सवालों में। 238, 504 ऐसे दिया है, 300, 204, 192, 192 और अगला ऑप्शन दिया 215। नन ऑफ जी दिया हो अगर 5वां ऑप्शन तो फिर मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। वैसे यहाँ से सीधा दिख रहा है कि इनका अगर मल्टीप्लाई करें तो 7 चौक 28 और 7 तिया 21, तो 238 रुपये किराया किसको देना पड़ा? सी को। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है। 4 ग्वाले ए बी सी तथा डी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्लियर हुआ ना ये क्वेश्चन? 4 ग्वाले ए बी सी तथा डी मिलकर एक चारागाह किराए पर लेते हैं। 4 ग्वाले ए बी सी और डी, 4 ग्वाले ए बी सी तथा डी मिलकर एक चारागाह किराए पर लेते हैं। किराए पर लेते हैं। ए ने अपनी 18 गायें 4 महीने, ए ने अपनी 18 गायें 4 महीने चराई। बी ने 25 गाय 2 महीने चराई। सी ने 28 गाय 5 महीने तथा डी ने 21 गाय 3 माह, 21 गाय 3 महीने चराई। यदि कुल किराए में का भाग 3600 रुपये हो तो चारागाह का किराया कितना हुआ? कुल किराए में ए का भाग 3600 रुपये हो तो
कुल किराया कितना होगा? ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब हमारे पास चार व्यक्ति हैं, ग्वाले हैं। किस क्रम में? 18 गाय 4 महीने तक इसकी चराई गई हैं, 25 गाय 2 महीने तक अगले ने चराई हैं, और 28 गाय 5 महीने तक इसने चराई हैं, और 21 गाय 3 महीने तक इसने चराई हैं। अब हमको ये तो दिखाई दे रहा है कि सभी 3 से कट रहे हैं, लेकिन ये वाला भी नहीं कट रहा, कोई भी कट नहीं रहा। ये 2 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, लेकिन ये 2 से नहीं कट रहा। ये 7 से कट रहा है, ये 7 से कट रहा है, इसमें 7 से नहीं कट रहा। तो कोई भी स्टेप ऐसा कॉमन नहीं है जो कैंसिल आउट हो सके। तो अब हमको इनका मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 चौक 72, 25 दूनी 50, 24, 28, 5 140, गुणा कैसे किया? इसको आधा कर दिया, 1 0 बढ़ा दिया, और 21 दिया 63। इस रेशो में ये किराया बांटेंगे। जब इस रेशो में इन्होंने किराया बांटा, इस रेशो में किराया बांटा, और उसमें हिस्सा किसका कह रहे हैं? ए का 7200 रुपये, 3600 रुपये। तो 3600 में हम ए का पाड़ा पढ़ेंगे 72 का। अब इनके टोटल का मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल का मल्टीप्लाई कि क्वेश्चन और को पूछ रहा है। तो चारागाह का कुल किराया कितना होगा? तो चारागाह का कुल किराया, तो ABC ने इतनी इतनी गाय लगाई हैं, तो कुल किराए में ए का भाग 36 रुपये। तो चारागाह का कुल किराया निकालना है आप लोगों के लिए। तो कुल किराए के लिए हम इनके टोटल का पाड़ा पढ़ेंगे। इनका टोटल का पाड़ा पढ़िए तो कितना हो रहा है? 140। इसको जोड़िए ज़रा, जोड़ने पर 72 का पाड़ा पढ़ेंगे, और मल्टीप्लाई कितने का करेंगे हम? इसको जोड़ेंगे, जोड़ने पर ये कितना हो रहा है? इकाई अंक पर 5, तो ये 325 हो रहा है। ठीक, ये 325 जोड़ने पर हो रहा होगा इकाई अंक पर 5। जोड़ लीजिए, कैसे भी 325 होगा, कई बार मैंने सॉल्व कराया है। तो ये 36 एकम 36 0 0, 36 दूनी 72, और ये कटेगा 5 बार 50 बार। तो 325 में जब 5 का गुणा होगा तो 162500 आ जाएगा। 0 यहाँ 55 25 की 5, ठीक है। कितना आएगा? 16250, ठीक है बेटा, 16250। 0 55 25 5 हासिल है 2, 5 10 12 के 2 हासिल 1 53 15, 16,250 रुपये किराया आ जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिए। आंकड़ा ऐसे ही आता है पेपर में। पेपर में क्वेश्चन लगभग ऐसे ही मिलेगा, सिंपल आंकड़ा नहीं आता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी तथा सी ने एक कार्य, ए बी तथा सी ने एक कार्य मिलकर करने का ठेका लिया। ये वर्क एंड टाइम का भी क्वेश्चन है, और यहाँ पर साझेदारी में भी ये क्वेश्चन दिया गया है। वर्क एंड टाइम का भी क्वेश्चन है, और साझेदारी में भी ये क्वेश्चन दिया गया है। तो हमारे पास है क्वेश्चन, ए बी तथा सी ने एक कार्य को 16,500 रुपये, ए बी तथा सी ने एक कार्य 16,500 रुपये में समाप्त करने का, ठेका लिया। ए तथा बी ने कुल कार्य का 7/11 भाग कर लिया। ए तथा बी ने कुल कार्य का 7/11
भाग कर लिया, 7/11 भाग कर लिया। कितना किया बताओ? 7/11 भाग कर लिया। तथा शेष कार्य सी ने किया, तथा शेष कार्य सी ने किया, तो सी का हिस्सा क्या हो? सी का हिस्सा क्या हो? ये क्वेश्चन हम लोगों के लिए। आप जरा सोचिए कि ए और बी ने मिलकर 7/11 हिस्सा कर लिया है, तो शेष हिस्सा कौन करेगा? सी करेगा। शेष हिस्सा कौन करेगा? सी करेगा। तो सी जितना हिस्सा करेगा उतना ही उसको मजदूरी मिलेगी। ए और बी ने 7/11 हिस्सा किया है ना बेटाओ, ए और बी ने 7/11 हिस्सा किया है, तो सी करेगा शेष हिस्सा 4/11। 4/11 करेगा ना। अब हम कहेंगे कि 16,500 में सी का हिस्सा निकालना है, तो 4/11, 11 कम 11, 11 पंजे 55, 00, 15 चौके 60, 60 ये और 2 0 ये, तो 6,000 रुपये किसको मिलेंगे इसमें? सी को 6,000 रुपये मिलेंगे। सी को कितने रुपए मिलेंगे बेटाओ? सी को 6,000 रुपये मिलेंगे इस व्यापार में। इस साझेदारी में सी को कितने मिलेंगे? 6,000 रुपये। क्लियर समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं छोटा सा। अगला क्वेश्चन है, साझे के एक व्यापार में एक कुल पूंजी का 1/6 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। साझे के एक व्यापार में ए कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए। क्या क्वेश्चन है? साझे के एक व्यापार में, साझे के एक व्यापार में ए कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए बी कुल पूंजी का, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, 1/3 समय के लिए लगाता है, के लिए, तथा सी शेष पूंजी, सी शेष पूंजी सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए, शेष पूंजी पूरे समय के लिए, पूरे समय के लिए लगाता है, समय के लिए लगाता है। तो 40,000 रुपये के लाभ में बी का हिस्सा क्या होगा? तो 40,000 रुपये के लाभ में बी का हिस्सा क्या है? बी का हिस्सा क्या है? बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को जरा समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ठीक है? ये पूंजी का लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की वीडियो का। ये पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, 1/3 भाग 1/3 समय के लिए। अब सी की पूंजी कैसे निकलेगी?
तो 1/3 और 1/6 उन्होंने लगाया, तो टोटल हमने 6 एलसीएम ले लिया, 3 दूनी 6, तो 6 कम 6 तो 3/6, मतलब इन दोनों ने 1/2 पूंजी लगा दी। कितनी पूंजी लगा दी बेटाओ? 1/2 पूंजी। तो बची हुई जो 1/2 पूंजी है वो ये लगाएगा सी व्यक्ति। अब कितने समय के लिए? तो समय तो 1 होगा ना, पूरा समय 1। इसका समय थोड़ी चुरा लेगा, सभी के पास 2400 घंटे हैं होने को। ये 24 घंटे माने 1 वर्ष का समय है, लेकिन इसने 1/6 समय के लिए लगाया, इसने 1/3 समय के लिए लगाया, लेकिन पूंजी का 1/2 भाग, क्योंकि हमने इनको जोड़ा तो पूंजी का ये 1/2 भाग ये दोनों मिलकर लगा रहे हैं, तो बचा भाग 1/2। इन दोनों को जोड़ने पर आधी पूंजी इन दोनों ने लगा दी, तो बची हुई आधी पूंजी इसके पास होगी। ये नहीं सोचिएगा कि 1/2 ये वाला रख दिया, क्योंकि 1/2 इन दोनों ने लगा दी ना मिलकर, तो बची पूंजी 1/2 ही बचेगी ना, तो वो लगाएगा सी। अब हम जरा एलसीएम ले लें, ये 36 एलसीएम आ रहा है, तो यहाँ पर आएगा 1/36, 1/9 और 1/2। 36 का यहाँ गुणा करें तो 1 आएगा, 9 चौक 36 और ये आ जाएगा 18। 1:4:18 रेशो आएगा, 1:4:18 रेशो आया। अब हमारे पास 4600 रुपये टोटल है, 46,000 टोटल है, 4600 रुपये नहीं 46,000। अब टोटल करेंगे तो ये 23 होगा, 23 का तो लगा दिया भाग। हिस्सा किसका निकालना है हमको? हिस्सा निकालना है बी का, तो बी के लिए कितना है? 4, तो 23 दूनी 46 और 4 दूनी 8, 8,000 रुपये। तो इसको कितने मिलेंगे? 8,000 रुपये। इस पूंजी में 8,000 रुपये किसका हिस्सा होगा? बी का। तो यहाँ तक के क्वेश्चनों को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।